हिंदी मेरे हिंद की, हिंदी मेरे हिंद की, जित देखूं तित लाल। हिंदी मेरे हिंद की, जित देखूं तित लाल। हिंदी सीखन मैं चला, हिंदी सीखन मैं चला, मैं भी हो गया लाल। मनोवर हिंदी क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज पढ़ते हैं 10वीं कक्षा का पाठ अनमोल वाणी पद सूरदास, और सूरदास का दूसरा पद पढ़ेंगे आज। पहला पाठ हम पढ़ चुके हैं सूरदास का पद, पहला पद। अगर आप लोगों ने मिस किया है, नहीं पढ़ा है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सबसे पहले, और उस पाठ को जाकर के देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो चलिए आज पढ़ते हैं दूसरा पद सूरदास का इस पाठ में। हरि अपने आंगन कछु गावत, हरि अपने आंगन कछु गावत। तनक तनक चरणन सो नाचत, तनक तनक चरणन सो नाचत, मन ही मन रिझावत। हरि अपने आंगन कछु गावत, हरि अपने आंगन कछु गावत। बाहुचारी काजरी धोरी, बाहुचारी काजरी धोरी, गईनी टेरी बुलावत। कभू के बाबा नंद पुकारत, कभू के घर में आवत। हरि अपने आंगन कछु गावत, हरि अपने आंगन कछु गावत। माखन तनक अपने कर ले, तनक बदन में नावत। माखन तनक अपने कर ले, तनक बदन में नावत। कभू के चित्ते प्रतिबिंब खम में लोनी लिए खवावत। हरि अपने आंगन कछु गावत, हरि अपने आंगन कछु गावत। दूरी देखती जसमती लीला, दूरी देखती जसमती लीला, हरस आनंद बढ़ावत। दूरी देखती जसमती लीला, हरस आनंद बढ़ावत। सूर श्याम के बाल चरित नित देखत मन भावत। हरि अपने आंगन कछु गावत, हरि अपने आंगन कछु गावत। आइए शब्दार्थों पर एक नज़र डालते हैं। कछु, कछु का अर्थ है कुछ। गावत, गावत का अर्थ है गाते हैं। तनक, तनक का अर्थ है नन्हे नन्हे। जैसा कि आप चित्र में देखते हैं, बालक कृष्ण यहाँ नन्हे नन्हे पैरों से नाच रहे हैं। चरणन सो मतलब चरण से, देखिए चरणन से नाच रहे हैं। मन ही मन में, रिझावत प्रसन्न होते हैं। ऊंचाई उठाकर, काजरी का अर्थ है काली, और धौरी का अर्थ है सफ़ेद। गयनी गाय। यहाँ देखिए चित्र में बालक कृष्ण अपने हाथ उठा करके, अपना हाथ उठा करके इशारा करके टेरी बुलावत। टेरी का अर्थ है हाथों से इशारा करना, और बुलावत का अर्थ है बुलाते हैं। तो हाथों से इशारा करके बुलाते हैं। कभी काली गाय को बुलाते हैं, कभी सफ़ेद गाय को बुलाते हैं। इस चित्र में आप देखिए ऐसे कर रहे हैं। कभू का, कभू का अर्थ है कभी, और पुकारते, पुकारत, पुकारत का अर्थ है पुकारते हैं। कभू का बाबा नंद पुकारत मतलब कभी नंद बाबा को बुलाते हैं। आवत, आवत का अर्थ है आते हैं। कभू के घर में आवत, कभी अपने घर में आते हैं। लोनी, लोनी का अर्थ है माखन। देखिए इस चित्र में बालक कृष्ण माखन खा रहे हैं। बदन, शरीर, खाते खाते अपने बदन में भी माखन लगाए हैं। नावत लगाते हैं। खवावत खिलाते हैं। यह चित्र देखिए आप कि बालक कृष्ण यहाँ पर खिलाते हैं। किसे खिलाते हैं? न खम्बे को खिलाते हैं, यानी खम्बे में जो अपना प्रतिबिंब पड़ा है उस प्रतिबिंब को माखन खिलाते हैं। खवावत का अर्थ यही है, खिलाते हैं। हर्ष, हरस, हरस का अर्थ है हर्ष। नित देखत, रोज देखना। मन भावत, मन को अच्छा लगता है। मन को अच्छा लगना मतलब मन भावत। बालक कृष्ण यहाँ चित्र में देखिए कि माता यशोदा दूर से बालक कृष्ण की लीला देख रही है और उन्हें अच्छा लगता है। आइए इस पद का भावार्थ समझें। सूरदास इस पद के माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि हरि अपने आंगन कछु गावत। हरि
का अर्थ है कृष्ण। यहाँ बालक कृष्ण के लिए कहा गया है कि बिल्कुल नन्हे हैं बालक कृष्ण और अपने आंगन में कुछ गा रहे हैं। हरि अपने आंगन कछु गावत, तनक तनक चरणन सो नाचत। नन्हे नन्हे पैरों से वे नाच रहे हैं। कौन? भगवान कृष्ण नाच रहे हैं, बिल्कुल छोटे से हैं, नन्हे नन्हे पैरों से नाच रहे हैं और मन ही मन रिझावत, और अपने मन में प्रसन्न हो रहे हैं, बहुत खुश हैं और खुश होकर के अपने आंगन में नाच रहे हैं। बाह उचारी काजरी धोरी गयनी टेरी बुलावत। टेरी बुलावत का अर्थ है कि इशारा करके बुलाना। अपना ऐसे बाहु को मतलब ऐसा इशारा करके हम बुलाते हैं किसी को, हाथ उठा करके आओ पास आओ, तो कृष्ण ऐसे ही कुछ बुला रहे हैं। बाह ऊंचाई मतलब अपना बाह हाथ उठा करके, काजरी मतलब काली गाय, तो कभी वो काली गाय को बुलाते हैं। तो धोरी का अर्थ है सफेद गाय, तो कभी सफेद गाय को बुलाते हैं। बिल्कुल छोटे हैं, नन्हे हैं, खुश हैं, बिल्कुल अपने आंगन में नाच रहे हैं, नन्हे नन्हे पैरों से नाच रहे हैं, मन में प्रसन्न मुद्रा में हैं, कुछ गा रहे हैं और गाते गाते काली गाय को बुला रहे हैं कि आ तू इधर आ, बुला रहे हैं। फिर कभी सफेद गाय को बुलाते हैं, तू भी आ इधर आ, ऐसा बुला रहे हैं। कबहू का बाबा नंद पुकारत, कभी बाबा नंद को बुला रहे हैं कि बाबा तुम भी आओ, मैं यहाँ खेल रहा हूँ, नाच रहा हूँ, आओ तुम यहाँ आओ, मुझे देखो। बाबा नंद को बुलाते हैं। और क्या करते हैं ना, कबहू के बाबा नंद पुकारत, कबहू के घर में आओ, तो कभी बाबा नंद को बुलाते हैं तो कभी अपने घर के अंदर फिर आ जाते हैं। माखन तनक अपने कर लें, तनक बदन में नावत, कि माखन उनका सबसे तो प्रिय था माखन खाने के लिए वो माखन चोरी करके भी खाते थे। ऐसे बहुत सारे किस्से हैं, आपने सुना होगा। तो नन्हे हैं और घर में घुस जाते हैं और घर में घुस कर क्या करते हैं ना, कुछ माखन लिए हैं अपने कर का मतलब हाथ, अपने हाथ में लिए हैं, तो ले करके खा रहे हैं। कुछ मुंह में लगाए हैं, कुछ बदन में लगाए, बदन मतलब शरीर। तो तनक माखन तनक अपने कर लो, कि कुछ माखन अपने हाथ में लिए हैं और कुछ बदन में लगा दिए हैं, अपने शरीर में लगाए हैं। कबहू के चिते प्रतिबिंब खंभ में लोनी लिए खवावत। लोनी का अर्थ माखन है। तो वहाँ एक खंबा है, तो खंबा में अपना जो परछाई वहाँ गिरा है, तो अपने परछाई को देखते हैं और देख करके क्या करते हैं, उसी खंबे में जो परछाई है उसको लेकर के माखन खिलाते हैं कि मैं भी खाता हूं, अब तू भी खा, हम दोनों खाएंगे। उस खंबे को खिला रहे हैं। आप यह चित्र में देख सकते हैं। देखिए एक चित्र है, इसमें देख सकते हैं कि बालक कृष्ण खंबे को माखन खिला रहे हैं। दूरी देखती जसुमती यह लीला, हर्ष आनंद बढ़ावत, कि दूर से माता यशोदा यह देख रही हैं, बालक कृष्ण की ये लीला देख रहे हैं, ये बाल लीला देख रहे हैं, और देख करके अपने मन में बहुत प्रसन्न होती हैं, बहुत खुश होती हैं दूर से देख करके। और सिर्फ माता यशोदा ही क्यों नहीं, कोई भी देखेगा तो बालक कृष्ण का यह जो लीला वह प्रसन्न ही होगा। वो जितना भी देखेगा उसका दिल भरेगा नहीं, बालक कृष्ण की यह लीला। और सूरदास का वर्णन भी कितना सजीव है, देखिए। इसलिए उन्हें वात्सल्य रस का अधिकारी कवि कहा गया है। जैसा वर्णन उन्होंने बालक कृष्ण का किया है, ऐसा बाल मनोविज्ञानी भी नहीं कर सकते। तो कहते हैं कि जो ये लीला माता यशोदा दूर से देख रही है, देख करके बहुत खुश होती है, अपने मन में प्रसन्न होती है। सूर श्याम के बाल चरित ये नित देखत मन भावत। सूरदास कहते हैं कि ये बालक कृष्ण के ये जो बाल लीला है, इसे जितना भी देखो मन भरेगा नहीं, मन को अच्छा लगेगा, मन खुश हो जाएगा, किसी का भी मन।
प्रसन्न हो जाएगा। आपको कोई भी देखेगा तो वो प्रसन्न हो जाएगा। बालक कृष्ण का यह लीला सूरदास जो कह रहे हैं, और वाकई बालक कृष्ण की यह जो लीला है, इसे कोई भी देखेगा तो खुश हो जाएगा। कैसे अपने आंगन में कुछ गा रहे हैं, बहुत खुश हैं, अपने नन्हे नन्हे पैरों से नाच रहे हैं, कभी गायों को बुला रहे हैं, कभी काली गाय को बुलाते हैं, तो कभी सफ़ेद गाय को बुलाते हैं, कभी बाबा नंद को बुलाते हैं, तो कभी घर के अंदर चले जाते हैं, तो कभी माखन लेके आते हैं, कभी अपने हाथ में लेकर आकर खाने की कोशिश करते हैं, तो मुंह में भी लगाते हैं, बदन में भी लगा देते हैं। तो ऐसी जो लीला है, इसे अगर सूरदास कहते हैं जो कोई भी देखेगा तो उसका मन प्रसन्न हो जाएगा, वह खुश हो जाएगा। उम्मीद है आपको यह पाठ समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया, अगर आपको यह पाठ अच्छा लगा, तो हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स भी लिखिए। अगर आपको अच्छा लगता है कमेंट्स लिखिए, अगर अच्छा नहीं लगता है या तो कुछ उसमें सुधार करनी चाहिए अगर हमें, तो उसे भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। धन्यवाद।